तो आयरन जो है क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए? अगर आयरन की कमी होने लगती है शरीर में तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं, उसके बारे में बताइए। अगर हीमोग्लोबिन की कमी बॉडीज़ में हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि हमें वीकनेस, थकान, चक्कर आना, इस तरह के सिम्टम्स नज़र आते हैं। और जनरली फीमेल्स में क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से उनका हीमोग्लोबिन और कम हो जाता है, तो अगर वो अपनी डाइट को बैलेंस करके नहीं चलते या आयरन रिच फूड नहीं इंक्लूड करते हैं तो डेफिशिएंसी होने से उनको ये सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो प्रोटीन सबसे पहले क्यों ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए? उसकी कमी होने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं और एग्जैक्टली एक इंसान को एक दिन में कितने ग्राम प्रोटीन की नीड है? प्रोटीन के कमी से हमें सबसे पहले मसल वीकनेस होती है। उसके बाद हमें बॉडी में बहुत थकान, वीकनेस, सबसे ज़्यादा हमारा बोन लॉस भी होता है। टिश्यूज़ रिपेयर नहीं होते। अगर हमें कोई चोट लगी है तो वुंड रिपेयर होने में हमें बहुत टाइम लगता है। कुछ क्रिटिकल केस होते हैं, समटाइम कोई एक्सीडेंटल केस है या कुछ हमें कोई लंबी बीमारी हो रही है, तो उसको जल्दी से रिहैब करने के लिए हमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में देना होता है। तो विटामिन सी की कमी से क्या हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है और इसकी कमी को पूरा करने के लिए हम क्या खाएं? हम सफिशिएंट है कि अगर हम 1 ग्लास नींबू पानी लेते हैं या 1 आमने संतरा ले लिया या 2 आंवला ले लिया तो उससे हमारी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। हमारा कोलेजन वो मेंटेन करता है तो स्किन ग्लो करती है। अगर आप देखेंगे, अगर आप डेली नींबू पानी पिएंगे तो आपकी स्किन के जो पैचेस हैं वो भी क्लियर होने धीरे शुरू हो जाते हैं। ये मैंने प्रैक्टिकली पेशेंट्स को देखा है। घी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन घी से आजकल लोग दूर भाग रहे हैं और फैट्स को विलेन बना दिया है। तो क्या हेल्दी फैट जैसा कुछ होता है और हमारे लिए ज़रूरी है? बिल्कुल, हेल्दी फैट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हेल्दी फैट में एक तो हमारे जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं उनके लिए फ़ैट हमें बहुत ज़रूरी है। विटामिन ए, विटामिन डी, ई, के, ये हमारे 4 विटामिन्स जो हैं वो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। अगर बॉडी में हम ज़ीरो फैट कर देंगे तो हमारे विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा। बार बार थकान हो रही है, बिना बात के आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं, मुंह में छाले आ रहे हैं, नाखून बहुत जल्दी टूटने लगे हैं, स्किन एकदम डल सी हो गई है, चेहरे से ग्लो चला गया है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली आपके साथ क्या हो रहा है। तो आपको बता दें कि हो सकता है आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो। हमारे शरीर को फंक्शन करने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे आयरन, कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स, और जब इन सब की कमी होने लगती है शरीर में ना तो इससे रिलेटेड बहुत सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो ऐसे में आपके शरीर में भरपूर पोषण मिले, क्या क्या ऐसे फूड सोर्सेस है जिससे आप अपने सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर सकते हैं, उनके सिम्टम्स कैसे पहचान सकते हैं कि आप में कहीं कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज तो नहीं हो रही है, उसी के लिए हमने आज के सेशन को ऑर्गेनाइज किया है। तो इस पॉडकास्ट को आप एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको भी कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं तो उन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस पॉडकास्ट के जरिए देने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में जुड़ी हुई हैं डॉक्टर नीति शर्मा, जो कि चीफ डाइटिशियन है मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल फरीदाबाद में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मेघा, मुझे यहाँ पे आपने इस अवसर पर बुलाया कि मैं आपके कुछ सवालों का जवाब दे सकूं, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम भी कोशिश करेंगे आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक जितनी इस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस उन तक पहुंचा सके वो हमारे लिए भी उनके लिए भी बेहतर होगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बहुत सारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के लिस्ट हैं कि क्या क्या ऐसे हो सकता है। हम चाहते हैं कि आप एक बार बताएं कि हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए किन किन न्यूट्रिशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए सभी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है और एक बैलेंस में सभी न्यूट्रिशन का होना जरूरी है। न्यूट्रिएंट्स में हमारा कार्ब्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स का पूरा ग्रुप है वो होना जरूरी है। फाइबर कि कितनी मात्रा में हमें क्या किस तरह से खाना है जिससे कि हमारी बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाए और हमें कोई डेफिशिएंसी ना हो न्यूट्रिएंट्स बेस पे। सो इसके लिए हमें अपना फूड मील, हमारी जो पूरा प्लेट है वो प्रॉपर सभी फूड ग्रुप्स में हमें मिल जाता है। लेकिन सम टाइम अवेयरनेस कम होने की वजह से या हमें उतनी जानकारी नहीं है तो सभी लोग उसको प्रॉपर वे में अपनी डाइट का पार्ट नहीं रखते, जिससे कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वो फिर उसके बाद हमें फिर आगे उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि इसी से शुरुआत करें। हम सबसे पहले आयरन की बात करते हैं। खून की कमी महिलाओं में अक्सर बहुत ज्यादा देखी जाती है, तो आयरन जो है क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के लिए? अगर आयरन की कमी होने लगती है शरीर में तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं, उसके बारे में बताइए। आयरन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा न्यूट्रिएंट है और आयरन
मेन आयरन का काम होता है हीमोग्लोबिन बनाना, हम्म, और हीमोग्लोबिन हमारा जो है वो ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू पूरे बॉडी के सेल्स तक पहुंचाता है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी बॉडीज में हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि हमें वीकनेस, थकान, चक्कर आना, इस तरह के सिम्टम्स नज़र आते हैं। और जनरली फीमेल्स में क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से उनका हीमोग्लोबिन और कम हो जाता है, तो अगर वो अपनी डाइट को बैलेंस करके नहीं चलते या आयरन रिच फूड नहीं इंक्लूड करते हैं तो डेफिशिएंसी होने से उनको ये सिम्टम्स नज़र आते हैं। और इसके लिए कि अगर हमें आयरन अपना बैलेंस रखना है तो आयरन रिच फूड हमें डाइट में लेने चाहिए। कैसे लक्षण नजर आते हैं आयरन की कमी होने पर? हमारी स्किन पेल येलो कलर बिल्कुल हमें दिखाई देगा, हमें थकान महसूस होगी, कई बार चक्कर भी आ सकते हैं, इस तरह के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। और क्या है फूड सोर्सेज जिससे हम आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं? आयरन के लिए हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीटरूट, और हमें इस तरह से प्रोटीन के लिए हमें आलमंड्स और मिल्क फूड और डेयरी, ये सब हमें अपनी डाइट में लेना चाहिए। होल ग्रेन सीरियल से भी हमें आयरन अच्छा मिल जाता है। ब्रेकफास्ट सीरियल्स में हम किनुआ और ओट्स ऐड कर सकते हैं। तो इससे अगर हम पूरे दिन का बैलेंस रखें तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में हम कम से कम नहीं तो 2 कप वेजिटेबल्स हमारी होनी चाहिए और ग्रीन सैलेड। सो हमें उससे क्या होगा कि आयरन अच्छा मिलेगा और साथ में पूरा कंप्लीट हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो अच्छा बनेगा। इसके लिए हम ड्राई फ्रूट्स और साथ में हमारा किशमिश, मुनक्का, वो भी हम साथ में ले सकते हैं मिल्क के साथ। ठीक है। लेमन के लिए भी बोला जाता है कि आयरन का बहुत अच्छा लेमन और आंवला जो हम अगर विटामिन सी के लिए होता है, लेकिन ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है बॉडी में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम आयरन डेफिशिएंसी अगर हमें है तो आयरन की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें लेमन और आंवला का यूज करना चाहिए। कम से कम अगर हम एक दिन में 1 ग्लास नींबू पानी पीते हैं तो वो सफिशिएंट है, या 1 संतरा खाते हैं या 1 आंवला हमने खा लिया तो। और साथ साथ टी एंड कॉफी उसके एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो टी कॉफी कभी भी हमें मील्स के साथ में अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है। जनरली लोग हम ब्रेकफास्ट या लंच के साथ ले लेते हैं, लेकिन वो नहीं लेना है। उसके आधे घंटे तक हमें चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये तो आयरन की बात हो गई। इसके बाद प्रोटीन की आजकल काफी ज्यादा बातचीत हो रही है कि प्रोटीन की कमी से मसल्स वीक हो जाते हैं, हमें इतने ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। तो प्रोटीन सबसे पहले क्यों जरूरी है हमारे शरीर के लिए, उसकी कमी होने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं, और एग्जैक्टली एक इंसान को एक दिन में कितने ग्राम प्रोटीन की नीड है? प्रोटीन हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन हमारे मसल मास, हमारे जो टिश्यूज़ हैं उनको रिपेयर करता है, हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, हमारे वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। सो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अगर मैं आपको बताऊं तो हम जनरली 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट देते हैं। सपोज दैट कि अगर किसी का बॉडी वेट 60 है तो उसका 60 ग्राम प्रोटीन होगा। इन केस अगर आप कोई जिम जाते हैं या कोई वर्कआउट है या कोई हमारा स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में हम बात करें तो वहाँ पे हम 1.2 से 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन देते हैं, उसको इंक्रीज कर देते हैं। प्रोटीन के कमी से हमें सबसे पहले मसल वीकनेस होती है, उसके बाद हमें बॉडी में बहुत थकान, वीकनेस, सबसे ज़्यादा हमारा बोन लॉस भी होता है, टिश्यूज़ रिपेयर नहीं होते। अगर हमें कोई चोट लगी है तो वुंड रिपेयर होने में हमें बहुत टाइम लगता है। कुछ क्रिटिकल केस होते हैं, समटाइम कोई एक्सीडेंटल केस है या कुछ हमें कोई लंबी बीमारी हो रही है, तो उसको जल्दी से रिहैब करने के लिए हमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में देना होता है। तो प्रोटीन जो हमें सोर्स है उसके मेन, तो ये हमें अंडे से मिलता है, चिकन से मिलता है, आपको सभी पल्सेस से मिल जाएगा, अंकुरित अनाज से इंक्रीज हो जाएगा। इन सब में बहुत अच्छे से आपको प्रोटीन मिलेगा। ग्रीन वेजिटेबल्स में, ब्रोकली में, सब में मिल सकता है। तो वेजिटेरियंस के लिए अंकुरित अनाज हम ले सकते हैं प्रोटीन के लिए, और मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, ये हम संपूर्ण न्यूट्रिशन हमें मिल जाएगा। और नॉन वेजिटेरियंस चिकन और एग ले सकते हैं। बट प्रोटीन हमारी रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए, हमारे वुंड हीलिंग के लिए, टिश्यूज़ रिपेयर के लिए, और जो वर्कआउट्स करते हैं उन्हें इंक्रीज करना है अपना। तो प्रोटीन हमें इस तरह से पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। और प्रोटीन की कमी होने पर किस तरीके के संकेत दिखाई देते हैं बॉडी में? हमारी मसल्स वीकनेस होती है, हमें बोन हेल्थ में इफेक्ट पड़ता है, वीकनेस फील होती है, हमें जो हमारी एनर्जी मेटाबॉलिज्म है वो पूरा डिस्टर्ब होता है, प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाती है, तो वो ज़रूरी है प्रोटीन। सो
उस बहुत तरीके से हम इम्पोर्टेंट लें, है ठीक जी। है। हड्डियों के लिए कैल्शियम और विटामिन डी की काफ़ी ज़्यादा बातचीत होती है और आज के समय में इन दोनों की कमी भी बहुत ज़्यादा लोगों में देखी जा रही है। तो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से शरीर में क्या बदलाव हो सकते हैं और इसका क्या रोल है हमारी बॉडी में? ये बताइए प्लीज़। आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी आप मैक्सिमम 10 में से किसी एक को नजर आएगी। राइट। सो हमें मेन क्या है कि कैल्शियम कैल्शियम हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टीथ के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी स्किन के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस विटामिन डी क्योंकि वो हमारे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है तो वो भी इंपॉर्टेंट है। अब इनका जो कमी हो जाती है बॉडी में, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की, हमें कैल्शियम हमारा कम आया, उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें मिल्क प्रोडक्ट्स बढ़ाने हैं बॉडी में। मिल्क प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, चीज़ ले रहे हैं, हम उसके लिए पनीर ले रहे हैं, ग्रीन वेजेस ले रहे हैं और ओट्स ले रहे हैं, किनुआ ले रहे हैं। इन सब में रागी, बाजरा, इनमें जो ये हमारे मिलेट्स हैं उनमें अच्छा कैल्शियम होता है। तो ये सब हमें अपनी डाइट में लेना चाहिए। कैल्शियम की कमी से हमें बोन हेल्थ में प्रॉब्लम आती है और जो यंग गर्ल्स हैं उनमें ऑस्टोपिनिया देखने को मिलता है। अगर आप टी स्कोर चेक करें उनका, जब टेस्ट होता है तो उसमें उनका टी स्कोर कम आता है बोन हेल्थ का, जो बोन डेंसिटी टेस्ट हम कराते हैं। सो उसमें क्या है कि ऑस्टोपिनिया गर्ल्स में देखने को मिलता है और आफ्टर 45 आफ्टर मेनोपॉज अगर हम देखें तो उनमें ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। तो बोन्स जो है उसमें खोखली हो जाती है। सो उसके लिए हमें कैल्शियम हमारा रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। मेनोपॉज में तो इंक्रीज हो ही जाएगा, बट गर्ल्स के लिए भी ऑस्टोपिनिया अगर है तो हमें कैल्शियम प्रॉपर मात्रा में लेना जरूरी हो जाता है। तो जनरली हमारा मेनोपॉज में 15 मिलीग्राम कैल्शियम तक हम ले सकते हैं और ऑस्टियोपिनिया अगर है तो 1000 मिलीग्राम कैल्शियम सफिशिएंट है। और विटामिन डी? विटामिन डी के लिए हमें 15 मिनट धूप लेना बहुत जरूरी है। हर रोज 1 चम्मच घी जरूर लें खाने में और 15 मिनट की धूप आपकी जो अर्ली मॉर्निंग है वो आपको लेना बहुत जरूरी है। बोन्स का एक्सपोजर अगर होगा तो विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा। प्लस कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हमारा एक और चीज बढ़ाती है कि अगर हम फिजिकल एक्टिविटी, अगर हम कैल्शियम ले रहे हैं, हमने कैल्शियम के लिए मिल्क भी लिया, हमने फ्रूट्स भी लिए, हमने एग भी लिया, अंकुरित अनाज लिया, बट अगर हमने फिजिकल एक्टिविटी उसके बाद नहीं की तो उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं होगा, कम होगा। सो उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए फिजिकल एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है, प्लस सनलाइट भी। तो ये दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है कि अगर हम कैल्शियम डेफिशिएंसी हमें है तो हम साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी पे भी ध्यान दें और धूप भी। तो हमें सनलाइट, जैसे कि सबको आजकल गर्मी लगती है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 15 मिनट्स का हमें अर्ली मॉर्निंग लेना है। धूप लेना बहुत जरूरी है। इसके बाद नींद के लिए आजकल मैग्नीशियम का काफी ज्यादा रोल बढ़ गया है। बहुत ज्यादा मैग्नीशियम जो सप्लीमेंट्स है वो भी मार्केट किए जा रहे हैं। तो क्या सिर्फ नींद में ही मैग्नीशियम का रोल है या और भी हमारे बॉडी के लिए जरूरी है? मैग्नीशियम का रोल हमारी बोन हेल्थ में, हमारी स्ट्रेस में, एंजाइटी में, स्लीपिंग इश्यूज भी उसकी कमी से हो जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि सप्लीमेंट नहीं, अगर आप अपनी डाइट से अच्छे से खा रहे हैं तो हमें सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सप्लीमेंट की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमने बहुत टाइम, कम से कम 6 मंथ या 1 ईयर हमने, हमारा डाइट पैटर्न ठीक नहीं रहा, हमने ठीक से खाया नहीं, तो इमीडिएट हमें कोई सप्लीमेंट की जरूरत पड़ रही है तो हमें लेना है। अदरवाइज मैग्नीशियम को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। जनरली हम सोचते हैं कि कैल्शियम ही बोन्स के लिए है, नहीं, दिस इज अ कॉम्बिनेशन कि मैग्नीशियम बोन्स के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, नर्वस सिस्टम के लिए भी, हमारा एंजाइटी के लिए भी, स्ट्रेस को भी कंट्रोल करता है और एंजाइटी। और स्लीपिंग, हमें साउंड स्लीप 8 आवर्स की बहुत जरूरी है। जो आजकल का ट्रेंड है, हम लोग बिजी शेड्यूल में रहते हैं, सो मैग्नीशियम के लिए हमें वही कि एक कॉम्बिनेशन हमारा डाइट का पैटर्न है जो बैलेंस न्यूट्रिशन है, जिसमें हमारा अंकुरित अनाज हो गया आपका, आप स्प्राउट्स हो गए, आप फ्रूट्स हो गए, ब्रोकली, वेजीज, ग्रीन वेजीज, इस तरह का हमें फूड उसके लिए इंक्लूड करना है। और नट्स इंक्लूड करने हैं, फ्लैक्स सीड, सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड, ये भी हमें अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए, जिससे मैग्नीशियम की कमी नहीं होगी और हमें ये सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर ले रहे हैं, मैग्नीशियम हमारी पर्याप्त मात्रा में हमें मिल रहा है, तो हमें नींद अच्छी आएगी और हमें स्लीपिंग डिसऑर्डर नहीं होंगे। ठीक है। इसी के बाद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, खास करके कहा जाता है हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छे होते हैं। तो क्या है इनका बॉडी में रोल, इनकी कमी से क्या लक्षण दिखाई देते हैं और इनके फूड सोर्सेस क्या? ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स हैं वो हमें
फूड से ही लेने होते हैं, वो बॉडी में नहीं बनता है। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जनरली फिश ऑयल्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छा होता है। वो हमारे हार्ट को मेंटेन करता है, हमारी ब्लॉकेज को कम करता है, हमें स्टेमिना देता है, इम्यूनिटी इंक्रीज होती है हमारी, और हार्ट हेल्दी है। तो इसके लिए हमें मेन जो हमारा फिश है, एग है, चिकन है, उसमें मिल जाता है। साथ के साथ अगर हम वेजीज की बात करें तो उसमें बीन्स और ब्रोकली और पीस, इस तरह की वेजिटेबल्स में भी हमें मिलता है। एवोकाडो में अच्छा हमें मिल जाएगा। तो इस तरह के फ्रूट्स, कीवी है, ये सब हमें लेना है। तो इसमें हमारी जो है उसकी कमी पूरी हो जाती है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड का रोल सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है और हमें प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरह की हार्ट रिस्क के लिए। ओके, और नट्स में क्या है? नट्स में हम सनफ्लावर, फ्लैक्सीड, चिया सीड, ये सब ऐड कर सकते हैं। आलमंड, वॉलनट, ये हमें ज़रूर लेने चाहिए। इनसे भी हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाता है। डॉक्टर, इसके बाद ना जैसे विटामिन सी है, जिसको हमें बोला जाता है कि इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो विटामिन सी की कमी से क्या हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है, और इसकी कमी को पूरा करने के लिए हम क्या खाएं? विटामिन सी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी के साथ साथ एक कोलेजन बनाने का भी काम करता है। स्किन के लिए स्किन फ्रेंडली है, एंड स्किन ग्लोइंग के लिए, हेयर के लिए, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें विटामिन सी डायरेक्टली हमें नींबू, खट्टे, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं हमारे, आंवला, नींबू, संतरा, इन सब में अच्छे से मिलता है, और ये हमें लेना भी चाहिए प्रॉपर। अगर हम सफिशिएंट है कि अगर हम 1 ग्लास नींबू पानी लेते हैं, या 1 हमने संतरा ले लिया, या 2 आंवला ले लिया, तो उससे हमारी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। हमारा कोलेजन वो मेंटेन करता है, तो स्किन ग्लो करती है। अगर आप देखेंगे, अगर आप डेली नींबू पानी पिएंगे तो आपके स्किन के जो पैचेस हैं वो भी क्लियर होने धीरे शुरू हो जाते हैं। ये मैंने प्रैक्टिकली पेशेंट्स को देखा है। अरे वाह, ओके। तो मतलब जरूरी है। विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ साथ इम्यूनिटी बहुत इंक्रीज करता है। आपने देखा होगा कोविड के दौरान लोगों ने विटामिन सी की टैबलेट्स खाना शुरू की थी, लेकिन हमने वहीं पे प्रेस्क्राइब किया कि आप 1 नींबू जरूर लें और 1 आंवला, उसी से चीजें बहुत कंट्रोल हो जाएंगी। आपको विटामिन सी डाइट से ही पूरा मिल जाएगा। ठीक है। विटामिन ए भी क्या उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसकी कमी के लिए हम किन चीजों पे ध्यान दें, कैसे कंप्लीट करें इसकी कमी? विटामिन ए हमारी आईज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी नाइट विजन को इम्प्रूव करता है, और साथ के साथ एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो विटामिन ए, जिसको हमें इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आंखों की जो विजन है उसको भी इम्प्रूव करता है, और हमारे रेटिना को, जो नर्व्स हैं उसको भी मजबूत बनाता है। तो इसके लिए ग्रीन वेजीज, स्पेशली पालक और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये हमें हेल्प करती हैं। ये हमें ज़रूर लेना है विटामिन ए। और 1 चम्मच घी, जिसको आजकल लोग ज़ीरो फैट पे आ गए हैं, तो वो नहीं करना है, क्योंकि 1 चम्मच घी रिकमेंडेड है कि हमने लेना ही लेना है। और वो कुक्ड नहीं होना चाहिए, वो ऊपर से ही हमें रॉ फॉर्म में लेना है। तो उसका उतना ही अच्छा वर्क होगा। तो विटामिन ए के लिए हमें ग्रीन वेजीज हैं, हमारे फ्रूट्स हैं, मल्टी विटामिन्स के जितने भी फ्रूट्स हैं, मल्टी कलर फ्रूट्स, और साथ में घी, ये हमें लेना ज़रूरी होता है। ये हमारे आइज़ को मेंटेन करेगा, और हमें नाइट ब्लाइंडनेस की भी इश्यूज नहीं आएंगे। ठीक है। विटामिन ई और के के बारे में भी बताइए कि ये क्यों ज़रूरी है, इनकी कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करें? हाँ, विटामिन ई हमारा जो है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट है, हमारा स्किन फ्रेंडली है। इसके लिए हमें नट्स और मिक्स सीड्स ज़रूर लेने चाहिए। उससे हमारी स्किन भी अच्छी होती है, हमारे नील्स जो है उसकी भी अच्छे से वो ग्रोथ अच्छी होती है, और पेल येलो कलर के नहीं होते हैं। और साथ के साथ हमें एंटीऑक्सीडेंट मिल रहा है। जनरली एंटीऑक्सीडेंट हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हम जो हमारे हार्ट पेशेंट्स हैं, या हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट भी देते हैं, हाई फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट। तो जिसमें विटामिन ए, विटामिन सी एंड जितनी भी विटामिन का ग्रुप है, ये हम देते हैं कि ये सब पेशेंट्स को मिलना चाहिए, या नॉर्मल, जो कि उससे हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, और इसका बड़ा ही अच्छा रोल है, और स्किन फ्रेंडली भी है। तो विटामिन ई तो इम्पॉर्टेंट है बहुत, और हेयर के लिए भी, हेयर ग्रोथ हमारी अच्छी होती है, हेयर फॉल नहीं होता है, तो उसके लिए भी हमें सपोर्ट मिलता है। और विटामिन के हमारा ब्लड कोगुलेशन के लिए है। विटामिन के इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कई बार इससे हमें काफ़ी जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उससे हमें ये मिल जाता है, हमारे ब्लड का फ्लो अच्छा रहता है। और सम टाइम विटामिन के से कई बार बहुत डेफिशिएंसी हो जाती है, बहुत दिक्कत प्रॉब्लम हो जाती है।
हमें वीकनेस, थकान भी महसूस होती है, कई बार फेंट भी हो जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। तो उस तरह से हमें ग्रीन वेजिटेबल्स का ग्रुप है, उसी से हमें लेना अच्छे से मिलता है और मिल जाता फ्रूट से मिलता है। ठीक है। विटामिन्स की हम लोगों ने बात कर ली, इसके बाद जैसे फॉलिक एसिड का रोल जो है वो खास करके प्रेगनेंसी में बोला जाता है जी। ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है? प्रेगनेंसी में हमारे आयरन की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है, और वहीं पे अगर हमें कॉन्जेनाइटल जो डिजीज हैं, बच्चों को जो जन्म से जो आजकल बच्चे जन्मजात रोग हो जाते हैं, वो नहीं होने चाहिए। जैसे? उसके लिए फिनाइलकेटोनुरिया है, इस तरह की जो बच्चों को प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जो कि बर्थ के बाद 3 मंथ्स तक बच्चा मदर से जो उसने आयरन लिया है उस पर डिपेंडेंट होता है। सो इसलिए रिक्वायरमेंट के साथ साथ डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं कि फॉलिक एसिड इंपॉर्टेंट है, बट साथ में हम इसलिए आयरन रिच फूड उनका पूरा प्लान करते हैं, उनका ये पर्सनलाइज डाइट प्लान बनते हैं ठीक है। कि उसके अकॉर्डिंग उनका आयरन का और उनका फॉलिक एसिड का, तो पूरा उसी तरह से जितना भी सारे ग्रुप्स हैं हमारे न्यूट्रिएंट के, वो मिक्स करके हम उनको डाइट प्लान देते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेग्नेंट लेडी के लिए। आजकल फाइबर की काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही है क्योंकि उसकी कमी की वजह से बहुत सारे लोगों में कॉन्स्टिपेशन जो अल्टीमेटली पाइल्स, फिशर्स या फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फाइबर कितना ज़रूरी है हमारे डाइजेशन के लिए और इसको हम कंप्लीट किस फूड सोर्सेज से कर सकते हैं? क्या खाएं जिससे हमारी फाइबर की जो कमी है वो सही हो जाए? फाइबर हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़रूरी है नॉर्मल डाइजेशन को मेंटेन करने के लिए। अगर हम अपनी बॉडी में हमारा बॉडी में कम होता है फाइबर का, तो हमें कॉन्स्टिपेशन होगा, और अगर एक्सेस होती है तो समटाइम फीलिंग डायरिया, इस तरह की कंडीशन हो जाती है, या आईबीएस की कम प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलेगी। आजकल जो हमारा रूटीन है, जो लाइफ स्टाइल है, वो है बेकरी प्रोडक्ट्स पे हम डिपेंडेंट हैं। कि जनरली अगर हम ऑफिस आवर्स में हैं या हम कहीं जा रहे हैं, तो जनरली हमें बेकरी शॉप्स मिलती हैं और हमने ले लिया। तो जो बेकरी आइटम्स है उनका इंटेक हमारे इंडिया में बढ़ता जा रहा है। तो फाइबर की कमी इंडियंस में कम देखी गई है। जो रिकमेंडेड इसकी वैल्यू है वो 25 to 30 ग्राम पर डे की है, कि इतना फाइबर आपको अपने खाने में लेना ही लेना है। तो फाइबर को अगर हमें लेना है तो हमें अपना डाइजेशन भी सही रखना है, प्लस कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए हमें अपनी जो हमारा डाइट है उसमें भरपूर मात्रा में फ्रूट्स होने जरूरी हैं, सैलेड होना जरूरी है, अंकुरित मूंग होनी जरूरी है, मिलेट्स। हम ग्लूटेन फ्री डाइट रख सकते हैं। ग्लूटेन को जितना हम अवॉइड करेंगे उतना बेटर है। प्लेन व्हीट ना लेके मिक्स्ड फ्लोर हम यूज कर सकते हैं चपाती में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी गट हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। राइट। और इसमें हेल्दी फैट्स का क्या रोल है? जैसे आपने कहा कि आप बार बार बोल रहे थे 1 चम्मच घी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन घी से आजकल लोग दूर भाग रहे हैं और फैट्स को विलेन बना दिया है। तो क्या हेल्दी फैट जैसा कुछ होता है और हमारे लिए जरूरी? बिल्कुल, हेल्दी फैट हमारे लिए बहुत जरूरी है। हेल्दी फैट में एक तो हमारे जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं उनके लिए फैट हमें बहुत जरूरी है। विटामिन ए, विटामिन डी, ई के, ये हमारे 4 विटामिन जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। अगर बॉडी में हम 0 फैट कर देंगे तो हमारे विटामिन का एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा। तो हमें फैट की रिकमेंडेड जो हम मात्रा बोलते हैं वो 10 to 20 ग्राम तक होती है। इसका हम मान सकते हैं कि 2 or 3 टीस्पून पर डे। तो आप उसको रॉ फॉर्म में देसी घी भी ले सकते हैं। मैं कहती हूँ आप ऑर्गेनिक देसी घी लीजिए, बिल्कुल आपको नुकसान नहीं होगा उससे। ठीक है। तो इतना अगर हम 0 फैट कर देंगे तो हमारे विटामिन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। हम जो कोशिश कर रहे हैं कि हमें विटामिन डी भी मिले, जो आजकल बहुत कमी है, विटामिन ए मिले, तो वो कैसे मिलेगा? उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो हमने खाया तो वो 50% बॉडी में लगेगा। तो फैट, हमारा हेल्दी फैट बहुत जरूरी है, हमारे बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे बोन्स के लिए बाइंडिंग एजेंट का काम करता है। तो मैं एक्सेस फैट हम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जो रिकमेंडेड है। तो 10 to 20 ग्राम इज रिकमेंडेड फॉर नॉर्मल। और अगर हार्ट डिजीज भी है तो उसमें भी हम मॉडिफाई करके देते हैं कि कितना लेना है। ओके। इसके बाद डॉक्टर, एक ऐसा और न्यूट्रिशन है जिसकी कमी बहुत ही ज्यादा इंडियंस में देखी जा रही है, विटामिन B12। आपने भी जैसा कहा कि बहुत ज्यादा लोगों में कमी देखी जा रही है इसकी। क्यों जरूरी है विटामिन B12? क्यों इसकी कमी इतनी देखने को मिल रही है और क्या इसके कुछ फूड सोर्सेस हैं जिनसे कंप्लीट किया जा सकता है? विटामिन B12 आप जितने लोगों में टेस्ट कराएंगे सब में कम आएगा। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत देखने को मिल रही है, जिससे कि इसका जो मेन सिम्टम्स हैं वो हैं पैरों में झंझनाहट होती है, वीकनेस फील होती है, हमारा नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ता है, हमें प्रॉपर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, थकान महसूस होती है, तो जो एनर्जी है बॉडी में वो फील नहीं होती। सो विटामिन B12 के लिए हमें अपनी डाइट में
एग, चिकन ये सब ऐड करना होता है। मिक्स फ्रूट्स हम ऐड करेंगे, अंकुरित अनाज ऐड करेंगे, साथ साथ मिक्स सनफ्लावर सीड हैं, फ्लैक्स सीड हैं, चिया सीड हैं, वाटरमेलन सीड हैं, ये हमें अपनी डाइट में शामिल करने हैं। और साथ साथ नट्स भी हमें इसमें लेने हैं, आलमंड्स और वॉलनट हमें लेने हैं। और लेकिन इनका विटामिन B12 के लिए बोला जाता है कि इसका मेजर जो है वो नॉन वेजिटेरियन फूड से ही मिलता ऐसा नहीं है। नॉन वेजिटेरियन के लिए हम कहते हैं कि आप चिकन ले लीजिए, आप फिश ले लीजिए, आप एग्स ले लीजिए, लेकिन जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए आप अंकुरित अनाज लेते हैं, आप ब्रेकफास्ट मील में आप अपना किनुआ, ओट्स इस तरह की रेसिपी आप ऐड कर सकते हैं, इससे आपको विटामिन B12 मिलेगा। फ्रूट साथ में लीजिए, नट्स आप जरूर लीजिए, मिक्स सीड आप 1 और 2 टीस्पून एवरी डे आप साथ में लीजिए। दिस इज अ मंचिंग टाइम कि आप स्नैक्स टाइम में भी ऐड कर सकते हैं, आप मखाना ऐड कर सकते हैं। सो कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन वेजीज, फ्रूट्स एंड नट्स, इनके कॉम्बिनेशन से हमें मिल जाता है। ब्रोकली आप लीजिए, एवोकाडो लीजिए फ्रूट्स में, तो ये कॉम्बिनेशन है, तो इन सबसे आपको पूरा प्रॉपर मिल जाएगा। तो हम हमें चाहते हैं कि सारे ही फूड ग्रुप्स ऐड करने होंगे विटामिन B12 के लिए। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि आप एक बार ये जरूर बताएं कि जैसे हमें किन न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है और एक दिन में क्या रिकमेंडेड गाइडलाइंस है कि हमें किन न्यूट्रिशन को कितने ग्राम या कितने क्वांटिटी में लेना चाहिए। हमारा अगर मैं हेल्दी प्लेट की बात करूं तो उसमें हमें कार्ब्स भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए और फाइबर भी चाहिए। तो इसके लिए प्रॉपर वे में हमें स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स हमें पूरे दिन में लेनी चाहिए, जिसमें ब्रेकफास्ट, मिड मॉर्निंग, तो ब्रेकफास्ट में आप स्प्राउट्स और किनुआ और ओट्स इस तरह का ब्रेकफास्ट सीरियल ऐड कर सकते हैं, या फिर फोर्टिफाइड आजकल सीरियल्स आ रहे हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। साथ साथ मिड मॉर्निंग में फ्रूट्स का ग्रुप आ सकता है, जिससे कि हमें विटामिन और मिनरल्स मिल जाएंगे, जो कि हमें ब्रेक देना है। स्टार्टिंग हमारी कार्ब्स और प्रोटीन के मिक्सचर से होगी, मिड मॉर्निंग में हमने अपना विटामिन और मिनरल्स का ग्रुप फ्रूट्स ले लिया, ठीक है, एंड नट्स भी ऐड कर सकते हैं। एंड लंच मील में ग्रीन वेज प्लस पल्सेस ये होना मैंडेटरी है कि डेली आप दाल जरूर खाएं, डेली आप हरी सब्जी जरूर खाएं, आप पनीर की सब्जी, सोया की सब्जी प्रोटीन के लिए खा सकते हैं, और साथ में सैलेड्स ये जरूर, और मल्टीग्रेन फ्लोर। इसके लिए आप मिलेट्स यूज कर सकते हैं। जिनको गैस और ब्लॉटिंग की इश्यूज होते हैं उनके लिए ग्लूटेन को अवॉइड करके वो मिलेट्स का यूज कर सकते हैं, तो उससे आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी और डाइजेशन भी आपका बेहतर रहेगा। इस तरह से इवनिंग स्नैक्स में हम कहते हैं कि हेल्दी मील की आप मखाना ले सकते हैं, लेमन टी के साथ ले सकते हैं, या बटर मिल्क का साथ में ले सकते हैं, या कोई प्रॉपर लेमन वाटर ले सकते हैं आप ऐड करने के लिए। साथ साथ फिर हमारा डिनर आता है, तो 3 मेजर एंड 2 स्मॉल मील्स, तो इतना हम करें। और कम से कम पानी, बॉडी हाइड्रेट रखें, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिएंट्स के साथ, तो कम से कम 15 से 16 ग्लास पानी जरूर लें, 3 लीटर पर डे, अगर आप नॉर्मल हैं और बैलेंस न्यूट्रिशन के साथ ले रहे हैं। तो ऐसे में आप कुछ ऐसे ब्लड टेस्ट रेकमेंड करती हैं कि हमें एक बार सालाना या 2 साल में करा के देख लेना चाहिए कि हमें कोई न्यूट्रिशन की कमी तो नहीं हो रही है? बिल्कुल, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को, जो कि कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो मल्टी न्यूट्रिएंट्स से हमें पता चलते हैं कि हो सकता है विटामिन D डेफिशिएंसी हो, या विटामिन B12 की कमी हो, या हो सकता है कि आयरन डेफिशिएंसी हो, जो कि कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो हमें कई न्यूट्रिएंट्स की कमी से देखने को मिलते हैं। इसके लिए ब्लड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ब्लड टेस्ट के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि कम से कम साल में एक बार आप अपना हेल्थ चेक जरूर कराएं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी बॉडी में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स की कमी चल रही है, तो उसको हम रिकवर कर सकें। कौन कौन से ब्लड टेस्ट करा सकते हैं? इसके लिए हमें जनरल CBC विद ESR, उसमें हमारा हीमोग्लोबिन पूरा ब्लड काउंट आ जाता है। लिपिड प्रोफाइल से हमें अपना कोलेस्ट्रॉल का लेवल समझ में आ जाता है कि क्या लेवल्स हमारे चल रहे हैं। KFT से हमारे किडनी फंक्शन टेस्ट हमें पता लग जाते हैं। यूरिन रूटीन से हमारा यूरिन का आउटपुट की कोई इन्फेक्शन तो हमें बॉडी में नहीं है। तो ये जनरल टेस्ट हैं, जैसे बेसिक टेस्ट, ये हमें कराने चाहिए। इनसे हमें पता चल जाता है कि कोई इशू तो नहीं है। और अगर थकान ज्यादा हो रही है तो विटामिन की भी हम साथ साथ टेस्ट करा लेते हैं कि विटामिन D एंड विटामिन B12, जो कि ये दोनों कॉमन अभी हमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि एक बार आप ओवरऑल कुछ हमें रेड फ्लैग्स या कुछ ऐसे इमरजेंसी साइंस जरूर बताएं कि आपके शरीर में ये चीजें दिख रही हैं, तो आप देरी ना करें, एक बार अपने एक्सपर्ट से जरूर मिल रहे, सो दैट आपको पता हो कि शरीर में कोई पोषक तत्वों की कमी तो नहीं हो रही है। बिल्कुल, अगर हमें बहुत ज्यादा थकान है और हमें बहुत कमजोरी फील हो रही है, हमारी बोन्स में बहुत हमें दर्द महसूस होता है, या पैरों में झंझनाहट हो रही है, और ये कंटिन्यूएशन में हमारे सिम्टम्स चल रहे हैं, या स्किन पेल येलो कलर बिल्कुल हो गया है, या हमारी स्किन का कलर, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है,
तो इसका मतलब आपको कोई ना कोई विटामिन या न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है। तो इन सब लक्षण अगर आप देख रहे हो और आपको ये दिख रहे हैं कि लंबे टाइम से कि हमें 1 मंथ हो गया है, 2 मंथ हो गए हैं, तो हमें ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, ज़रूर मिलना चाहिए, डाइटिशियन से मिलना चाहिए कि आपको प्रॉपर अपना चेकअप करा के फिर वो आपको फर्दर बताएंगे कि आपको ब्लड टेस्ट कराना है और उसके बाद आपका पता चल जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर आप लॉन्ग टाइम नहीं कराते हैं तो उससे फिर मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं बॉडी में। एंड में ये जरूर बता दीजिए कि हमें सप्लीमेंट्स पे कब जाना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग डाइट से ना कंप्लीट करके सीधे सप्लीमेंट्स की तरफ भाग रहे हैं। देखिए डाइट इज अ मैजिक। मैं एक वर्ड बोलूंगी, डाइट से हम 90% तक बहुत जल्दी क्योर कर सकते हैं किसी भी कंडीशन को। बट मैं कहूंगी कि अगर इनिशियल स्टेज पे है तो बहुत जल्दी रिकवरी होती है, मिडिल में हम आ गए तो भी रिकवरी 90% तक हो सकती है। तो पहले कोशिश करें कि आप डाइट से ही कंट्रोल करें। सप्लीमेंट तो लास्ट ऑप्शन है। सप्लीमेंट तो ये है कि बिल्कुल लास्ट हो गया कि अब जी हम कर ही नहीं पा रहे डाइट से, तो इजी टू एक गोली हमने खानी है। बट कोशिश करें कि आप डाइट से ही करें और हेल्दी डाइट से बिल्कुल सब कुछ, सारी प्रॉब्लम्स हमारी खत्म हो जाएंगी। बॉडी की कोई भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी बहुत जल्दी रिकवर करती है। बिल्कुल, मतलब मेन इन सब का जो है वो हमारा डाइट ही है। डाइट अगर हमने उसी को करेक्ट कर लिया तो बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। और आपने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से सब बताया और समझाया भी, खास करके फूड सोर्सेस, क्योंकि अक्सर लोगों को यही जानना होता है कि हम क्या खा के इन सभी चीजों की कमी को पूरा करें। तो आई थिंक ऑडियंस ने इस वीडियो में जो भी चीजें देखी होंगी, सुनी होंगी, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। उनको पता चल गया होगा कि अगर उनमें किसी भी पोषक तत्व की कमी है तो वो क्या खा के उसको पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए और इतने सिंपल और इतने प्यार से सब चीजों को बताने और समझाने के लिए। आई होप आपने भी इस सेशन को एंजॉय किया। थैंक यू मेगा, मुझे बहुत अच्छा लगा और ये जानकारी हमारे ऑडियंस के लिए काम आए और वो लोग इस पे अमल करें और अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें। मैं बस यही रिक्वेस्ट सबसे कर रही हूँ। हम भी यही चाहेंगे। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी हेल्पफुल सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए NBT Life। थैंक यू।